तरह सही बुखारी में है कि उर्वा बिन ज़ुबैर जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नवासे हैं, उन्होंने हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कफ़ार ने जो मुसीबतें ढाईं उनमें से कोई बताएं। तो उन्होंने कहा मक्का के दौर में उक़बा बिन अबी मुईत, ये वही बदबख्त इंसान है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह कंधे मुबारक पर और पीठ मुबारक पर ओजड़ी रख दी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उसके वज़न से उठ नहीं पा रहे थे, तो बीबी फ़ातिमा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई और उन्होंने वो ओजड़ी साइड पर की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दफ़ा उसने इस तरह गर्दन मुबारक में चादर डाली और इतनी ज़ोर से खींची कि करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक जो हैं वो बाहर आ जाती। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। उन्होंने क्या किया, तुम सिर्फ़ इसलिए एक शख्स की जान लेने के लिए उसके पीछे हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, और उसको मार मार कर पीछे हटा दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। लेकिन इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की भी कफ़ार ने पिटाई की, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के जानसार सहाबी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हर मुकाम पर आपके लिए जान कुर्बान करने तक वो तैयार हो जाते थे। फिर ग़ज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 12 लोग बाकी बचे, हालांकि टोटल 700 लोग थे जिनमें से सिर्फ 12 लोग बाकी बचे। और इनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। यानी कोई भी मुश्किल का, कोई भी इस तरह का मौका आता जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि अहले बैत थे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की तरह थे, जो कि उनके भाइयों की तरह थे, वो अहले बैत उनका घराना था, जहाँ पे वो खड़ा होता था वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद होते थे। इसी तरह सही बुखारी में आता है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कहा करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और उसके बाद हम सहाबा में तफरीक नहीं करते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत समझने वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता ये है कि जब कभी भी सहाबा कराम की बात होती है तो अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम सलामुल्लाहि अलैहिम इसमें शुमार नहीं होते, क्योंकि अहले बैत का सबसे अलग मकाम और मर्तबा है, और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी अहले बैत को अलग से एक अहम और काबिल इज़्ज़त घराना मानते थे और उनको सबसे अफजल समझते थे। और अहले बैत में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे अफजल मुकाम दिया जाता था। अहले बैत इतने मज़बूत और अफजल हैं कि अहादीस की किताबों में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर अलग चैप्टर्स हैं और अहले बैत पर अलग चैप्टर्स हैं। तो जब भी हम सहाबा की फ़जीलत के बारे में बात करेंगे तो सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, फिर हज़रत उमर फ़ारूक, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुम। लेकिन जब हम अहले बैत की बात करेंगे तो फिर अहले बैत का मुकाम जो है वो सहाबा कराम से भी अफजल है, क्योंकि सहाबा कराम में सबसे अफजल ये तीन, और अहले बैत में फिर जो वो कैटागरीज़ हैं वो फिर कैटागरीज़ सहाबा वाली नहीं है, उनका तो फिर अलग मकाम और मर्तबा है। वो तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, उनके बच्चे हैं। मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे, और सैयदा हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और सही बुखारी में है कि ये उनके बेटे थे जो कि बीबी फ़ातिमा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दुनिया से जाने के बाद हज़रत अली ने उनसे शादी की थी। तो मोहम्मद बिन अबी हनफिया जो है वो उनके बेटे थे। सही बुखारी में है कि मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से पूछते हैं, यानी कि हज़रत अली से, कि मुझे बताएं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है। तो उन्होंने कहा अबू बकर, और फिर उन्होंने कहा, मैंने पूछा उसके बाद, तो उन्होंने फरमाया उमर, और उन्होंने कहा मैंने सोचा कि तीसरी मरतबा तो पूछूंगा ज़रूर उस्मान का नाम लेंगे रज़ियल्लाहु अन्हुम। तो उन्होंने कहा कि फिर आपका नंबर होगा। तो हज़रत अली एक बुज़ुर्ग और दरवेश आदमी थे, फरमाने लगे मैं तो एक आम सा मुसलमान हूँ। जैसा कि कुरान पाक में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे बढ़कर किसी की क्या बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, ख़ुद भी नेक अमाल करे, फिर भी बोले कि मैं तो एक आम मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूँ।
इसी तरह सही बुखारी और मुस्लिम में आता है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि सकीफ़ा बनी सादा वाला मामला जब हुआ था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 माह तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत नहीं की थी। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार हो गई, फिर आप उनकी तीमारदारी में लग गए। और फिर जब हज़रत बीबी फ़ातिमा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस दुनिया से चली गई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बोला कि आप मुझसे मेरे घर आकर मिलें, यानी कि आपने पैगाम भेजा, अहले बैत ने पैगाम भेजा कि आप मुझसे मेरे घर आकर मिलें। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर जब जाते हैं तो उनको ये पैगाम मिलता है कि आपने आते हुए साथ किसी को नहीं लेकर आना। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला चाहते थे कि हज़रत उमर ना आए, क्योंकि वो ज़रा सख्त तबीयत के थे। ये नहीं था कि हज़रत अली हज़रत उमर को पसंद नहीं करते थे। हम इसके बाद हज़रत उमर की फजीलत में लेक्चर अपलोड करेंगे, हम देखेंगे किस तरह हज़रत अली हज़रत उमर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और उनकी शान में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी किया करते थे। तो बहुत मोहब्बत थी हज़रत अली हज़रत उमर के दरमियान। लेकिन यहाँ पे कुछ मामला मैनेजमेंट का था, तो हज़रत अली चाहते थे किसी तरह से मामला जो हैं वो जल्दी जल्दी जो हैं वो बेहतर तरीके से हो जाएं, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा हैं और जो खलीफा हैं उनके फिर मामलात उस तरह से सारा सिस्टम सेट हो जाए। तो हज़रत उमर ज़रा थोड़ी सख्त तबीयत के थे, वो चाहते थे कि मामला जो है वहाँ पर सख्त की तरफ ना जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब जाने लगे तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उन्हें रोकते हुए कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो फिर अजीम और बरगुज़ीदा और बुज़ुर्ग इंसान थे। वो बोले, अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मुझे कोई शर की उम्मीद नहीं। मतलब कि खलीफा को अपने साथ मिलाकर अपने मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं करवाएंगे अहले बैत वाले। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकेले गए। तो हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह ने जो अमर ख़िलाफ़त में, यानी कि जो खलीफा बनाने पर हाँ हम पर आपको फजीलत दी है, अल्लाह की कसम हमें आपसे कोई हसद नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत होने के नाते, उनका घराना होने के नाते, क्या हमारा हक़ नहीं था कि आप इस अमर ख़िलाफ़त में खलीफा बनते हुए हमसे मशवरा ही कर लेते। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत अली ने बोला कि बस अब मैं सबके सामने आपकी बैत करूँगा। और फिर ज़ोहर की नमाज के बाद मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुतबा दिया और हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान किए और बैत न करने की वजह बताई। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मिंबर पे उतरने के बाद मिंबर रसूल पर गए और वहाँ जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए और अपनी बैत न करने की वजह बताई और फिर अलानिया सबके सामने बैत की। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो रहे थे तो वो रोते हुए ये फरमा रहे थे कि अल्लाह की कसम, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले अपने घर वालों से ज़्यादा अजीज़ हैं। इतनी मोहब्बत किया करते थे वो अहले बैत से।